बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स तह वाली बिरयानी बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। यकीन जाने इतनी आसानी से आप बना लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में भी बनाएंगे तो ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार कर लेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा और इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊँगी। तो व्यूअर्स चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्ती बिरयानी की ईजी सी रेसिपी। तो सबसे पहले व्यूअर्स चिकन है मेरे पास 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और अब इसके जो लेग पीसेस हैं इन पर 2 से 3 कट लगा लेने हैं। ये आप लाजमी से स्टेप कीजिएगा, इससे जो है वो जब आप चिकन को कुक करेंगे तो मसाले जो हैं वो इसके अंदर तक जाएंगे, जिससे ही बिरयानी में बहुत ही टेस्टी पीस लगेंगे। और बाकी जो पीस हैं उनको मैंने छोटे साइज़ का करवा लिया है। और बिरयानी बनाएं, आप पुलाव बनाएं तो आप कोशिश करें कि बहुत बड़े बड़े पीस जो हैं वो इसके चिकन के ना हों, बल्कि सारे पीसेस जो हैं वो मुनासिब साइज़ के होने चाहिए। लेग पीसेस जो हैं ये मुकम्मल पीस ही अच्छा लगता है, इसको आप छोटा ना करवाइएगा। तो व्यूअर्स अब एक कढ़ाई में जो है वो प्याज ऐड कर दिया। 4 प्याज दरमियानी साइज़ के लिए हैं मैंने और इनको बारीक सा काट कर मैंने ऐड कर दिया। अब जो है 1.5 किलो मेरे पास जो है वो चिकन है और इसमें मैं 5 गिलास चावल जो है वो कुक करने जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने जो है इसमें तकरीबन पौने 2 कप के करीब या फिर 1.5 कप के करीब आपने एग्जैक्ट जो है आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। इससे कम ऑयल अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी बिरयानी इतनी अच्छी नहीं बनेगी व्यूअर्स। जब उसमें ऑयल कम होगा तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें अब 2 चम्मच के करीब जो है वो मैंने अदरक लहसुन कूटा हुआ ऐड कर दिया। तकरीबन 1 चम्मच भरकर अदरक और 1 चम्मच ही जो है वो लहसुन कूट कर इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए अदरक लहसुन से जो है वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अदरक लहसुन को आप हमेशा कूट कर ही बिरयानी में इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स अब इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया, जस्ट इसको लाइट सा फ्राई किया और इसमें अदरक लहसुन ऐड करके उसको भी फ्राई कर लिया। अब इस स्टेज पर इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो पानी मौजूद हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे और इसके साथ जो है इसमें नमक ऐड कर दूंगी मैं। 3 चम्मच जो है वो मैंने नमक ऐड किया है और इसके साथ व्यूअर्स टमाटर जो हैं वो 3 से 4 अदद आप जो है लंबे पीसेस में काट कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। एक टमाटर के तकरीबन 4 से 5 पीस आप करके ऐड कर दीजिएगा। नमक व्यूअर्स मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच भरकर ऐड किया है क्योंकि 1.5 किलो चिकन है और चावल भी 5 गिलास हैं, तो इस लिहाज से नमक जो है वो थोड़ा तेज़ आप इसमें ऐड कीजिएगा। सब्ज़ मिर्च 4 से 5 लंबाई के रुख काट कर ऐड कर दी और 2 से 3 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का, और ये ज़्यादा तीखी होगी। तो व्यूअर्स इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो मैं दही ऐड कर दूँगी। दही जो है वो 1 बाउल भरकर आपने ऐड करना है, यानी आपने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा दही थोड़ा सा ऐड करना है। 300 ग्राम तक आपने इसमें दही जो है वो ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आपने दही को लाजमी जो है वो ऐड करना है। और व्यूअर्स इसको अब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी बिरयानी मसाला। अगर आप छोटे सैशे इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 अदद कर लीजिएगा। मैंने 1.5 किलो चिकन है और चावल भी 5 गिलास है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसमें 2 सैशे जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स तकरीबन आप 5 से 6 चम्मच भरकर इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको इस स्टेज पर इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इसको कवर करके जो है वो कुक करना है। बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना। दही के पानी में इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन को हमें गलाने के लिए अलग से पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो व्यूअर्स अब इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। दही का जो पानी निकला है इसमें ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए 4 से 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से जो है वो चिकन सॉफ्ट हो चुका है। पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और आप इस स्टेज पर जो है वो इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पर इसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह से भून सकते हैं। और ऑयल भी 1 कप मैंने पहले ऐड किया था और हाफ़ कप जो है वो इस स्टेज पर ऐड करूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छा सा ऑयल हो और चावल जो है वो बहुत अच्छे से हमारे कुक हों। बहुत अच्छी सी बिरयानी बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल इसमें मज़ीद ऐड कर दिया, क्योंकि मैं पुराने चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप नए चावल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप बिरयानी बनाएं या कोई भी रेसिपी ट्राई करें मतंजन की या फिर पुलाव की, तो अब बेस्ट है कि आप जो है उसके लिए पुराने चावल इस्तेमाल करें। तो उससे बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार होती है और उसके ख़राब होने का डर भी
नहीं रहता। तो देखिए व्यूअर्स, चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और अब ये बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स, आप इसके लिए जो है वो चावल बॉयल करने हैं। आप चाहें तो एक चूल्हे पर चावल चढ़ा दें और एक पर चिकन, लेकिन मैं पहले चिकन तैयार किया है और अब आपको चावल बॉयल करने का तरीका बताऊंगी। तो व्यूअर्स, चावल जो है वो मैंने 5 गिलास लिए हैं, तो उस लिहाज से 3 गुना जो है वो पानी मैंने ऐड किया है। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें लौंग 3 से 4 और दालचीनी के 2 पीस ऐड किए हैं। 2 अदद सब्ज़ इलायची इसमें तोड़कर ऐड कर दी हैं और नमक जो है वो इसमें आपने ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दें और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें नींबू का रस जो है वो ऐड करना है। आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने हाफ़ लेमन जो है इसका जूस इसमें ऐड कर दिया। इससे चावल बहुत खिले-खिले से बनेंगे। मैं चावल जो हैं इनको अच्छी तरह से इनका पानी ड्रेन करूँगी और बॉयल करने के बाद इनका पानी निकाल दूँगी एक्स्ट्रा। चावल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करने होते, जस्ट उसको 90% तक कुक करना होता है और उसके बाद जब हम इसका पानी रिमूव करेंगे तो चावल जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चावल के अंदर जो पानी मौजूद था वो मैंने रिमूव कर दिया। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप 5 गिलास चावल लेते हैं तो 15 से 20 गिलास पानी ऐड कर दें, ताकि खुले पानी में अच्छी तरह से जो है वो चावल बॉयल हो सकें और जितना पानी ज़्यादा होगा उतना ही चावल जो है वो हमारे खिले खिले से बनेंगे। तो व्यूअर्स, अभी इसमें एक बॉयल और आने के बाद जो है इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसको रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करने के लिए आप स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। घरों में स्ट्रेनर मौजूद होती है, आप उसमें चावल जो है उसको उंडेलें तो पानी सारा निकल जाता है। इसके अलावा जो आम स्ट्रेनर जिससे आप फ्राई करते हैं पकौड़े वगैरह, आप उसकी मदद से भी चावल जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से पकड़कर थोड़ा-सा ऊँची जगह पर इसको रख कर जो है वो इसका सारा पानी ड्रेन कर दूँगी। इस तरीके से बहुत खिले-खिले से चावल बनते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पानी सारा निकल चुका है, चावल एक साइड पर जमा हो चुके हैं। आप चाहें तो ये जो साबुत मसाले हैं आप इनको रिमूव कर सकते हैं। आप बॉयल करते वक़्त भी इनको रिमूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब जो चावल हैं इनको थोड़ा सेपरेट कर लूँगी मैं, कुछ चावल अलग से निकाल लूँगी और उनकी जो है वो तह लगा लेंगे, उनकी लेयर लगा लेंगे। तो बस देखिए इस तरीके से चावल जो है आपने एकदम से जो है वो नहीं डालने, थोड़े-थोड़े से आप करके 2 से 3 बर्तन में ऐड कर दें। इस तरह से चावल टूटेंगे भी नहीं और ज़्यादा खिले-खिले से रहेंगे। बस थोड़े से चावल जो थे वो बिल्कुल मैंने नीचे देगचे के सेट करके उसके ऊपर चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन के ऊपर प्याज गोल काट कर ऐड कर दिया और व्यूअर्स, इसके साथ जो है प्याज के साथ टमाटर भी गोल काट कर हमें ऐड करने हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में, आप लास्ट में से इनको ऐड कीजिएगा इस स्टेज पर लेयरिंग करते वक्त। और व्यूअर्स, इसके साथ लेमन जो है उसके भी मैंने बारीक पीस काट लिए हैं गोल, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पुदीने की पत्तियाँ, पुदीना जो है आप उसको बारीक सा काट कर इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। ये बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, आप लाजमी से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर चावल डालने हैं और चावल इतने डालने हैं कि ये बिल्कुल चिकन को कवर कर दें। तो दोबारा से हम चिकन ऐड करेंगे और दोबारा से जो है वो वैसे ही हम इसकी लेयर लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। तो चिकन ऐड करने के साथ जो है दोबारा से हमने प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर, पुदीना और लेमन जो है वो ऐड कर दिया। दोबारा से हमने इसके ऊपर चावल ऐड किए और अब इस लास्ट लेयर के ऊपर जो है वो मैं पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दूँगी। और इसके साथ व्यूअर्स, इसमें ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में ऐड करके वो मैं इसके ऊपर से ऐड कर दूँगी। इससे चावलों का कलर बहुत अच्छा आएगा व्यूअर्स। और इसके साथ जो ऑयल बच गया था, जो मैंने इसमें सालन ऐड किया, उसका जो ऑयल बच गया था कढ़ाई में, उसको भी मैं इस तरीके से ऐड कर दूँगी। तो 1.5 कप ऑयल व्यूअर्स आपने याद रखना है। अगर आप 5 साढ़े 4 या फिर 5 गिलास चावल और 1.5 किलो जो है वो चिकन ऐड करते हैं तो आपने 1.5 से पौने 2 कप जो है वो आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, अब इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, तवे पर रखकर, और 15 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। आप इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दीजिएगा। 15 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाने के बाद मैंने इसको ओपन किया। देखिए इसमें बहुत अच्छी सी स्टीम बन चुकी है, चावल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं और बिल्कुल आपने हल्के हाथों के साथ एक साइड से जो है वो इसको आपने पलटना है। बिल्कुल दरमियान से आपने शुरू नहीं करना, एक साइड से अपने चम्मच चलाते हुए जो है वो इसको पलटना है। तो ज़बरदस्त सी बिरयानी मिनटों में तैयार है, बहुत ही स्पेशल बनती है। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई करें, आप इसको ईद पर बनाएं, आप इसको किसी दावत पर बनाएं, यकीन जाने बेहद टेस्टी, कम टाइम में और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।